सबने अपनी मदर से क्वेश्चन ज़रूर पूछा होगा कि मम्मा आप में इतने पेशेंस कैसे हैं? हाँ यार, मतलब सच में। है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझो, उन लोग का लाइफ़स्टाइल, खाना-पीना, सोने का समय, उठने का समय वाज़ वे मोर बेटर एंड द वे द यूनिवर्स हैड डिज़ाइन्ड इट। एंड दे आर हम सो लोगों ने सब सैटिस्फाइड। एग्ज़ैक्टली तो हम लोगों ने ना ये लेट नाइट लाइफ़, स्विगी, ज़ोमैटोज़, इंस्टा, ब्लिंकिट तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। इवन पतला होना अगर हम वो भी तुरंत चाहिए। तुरंत चाहिए। यू नो ये लाइक येस्टरडे आई गॉट अ कॉल मेरे 15 साल के करियर में ये पहली कॉल थी जहाँ मुझे इस क्लाइंट ने पूछा कि गारंटी क्या है कि मैं पतली हो जाऊँगी? तो मैंने उसको बोला कि आप ट्रेडमिल भी खरीद के लाओगे ना तो भी चलना तो आप ही को पड़ेगा। करेक्ट? तो तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। या यू रिमेंबर देयर वाज़ दिस टाइम व्हेन मार्केटिंग वाज़ डन 5 किलोज़ इन अ मंथ। या हाउ सैड इट इज़ कि आप इतना प्रेशर डाल रहे हो उस वेट को बाहर निकालने के लिए। या आजकल जो यंगस्टर्स हैं जिमिंग का जो ये कॉन्सेप्ट बन गया, पहले कहाँ इतने जिम होते थे? अभी जितने जिम्स हैं उतने पार्लर्स हैं और उतने ही हॉस्पिटल्स हैं। ट्रू। You know, I feel so worried with the speed, at least where we stay in these urban cities or even in small towns. अगर आप छोटे शहरों में भी जाओ, हर कोने में एक जिम खुलता जा रहा है। एग्जैक्टली। You know, अखाड़े बस, you know, I feel so uncomfortable कि वो जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि आप सुबह उठ के एक सैर पे जाओ या कोई स्पोर्ट खेल लो आई स्टिल या रिमेम्बर हम हमारा। बैडमिंटन हाँ। खेलते हुए बड़े हुए, वो भी तो एक स्पोर्ट है। हाँ। बट अभी जिमिंग एंड वो एक छोटे बच्चों के लिए भी इवन वुमेन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 40 टू 50 कि हमें वो स्मॉल साइज फिगर में जाना है, वेट लिफ्ट्स करना है, बैक में दर्द हो रहा है, डिलीवरीज करी है बेबीज की, रिकवरी नहीं करनी, बट जिम जाना है, वेट ट्रेनिंग करनी है क्योंकि हमारे ट्रेनर ने बोला है वेट्स उठाओ, राइट? सही है। तो जिस स्पीड से ये सोशल मीडिया ने हमारे ब्रेन को एम्पावर कर लिया है ना, तो हम खाना खाने का सही मतलब भूल चुके हैं कि हम खाना क्यों खा रहे हैं। इट इज अ फैक्ट बिकॉज आई मीन ऑनेस्टली आई सी, मुझे नहीं पता कितने लोगों को अपने घर में किचन का सामान पता होगा, पर मैक्सिमम लोगों को ना उस हर गली नुक्कड़ में खुले हुए जिम का जरूर पता होगा। Absolutely. उसके कितनी मेंबरशिप्स है, वो क्या कराता है, वो क्या कर रही है, कितने तरीके के Yes. इक्विपमेंट्स हैं, कौन कौन से स्टाइल है वेट लूज करने के, स्ट्रेंथ गेन Yeah. करने के। बट इफ हल्का सा मोमेंट अगर उनको मैं कहूँ मुड़ के देखो कि आपको पता है कि आपकी किचन, आपके फ्रिज में Yeah. क्या सामान पड़ा हुआ है, दे विल बी लाइक ओके, ऐसा भी कुछ करना होता है। Correct. तो व्हाट इज दिस, मतलब हाउ डू यू थिंक कि हमारा जो इंडियन किचन है, आई वुड लाइक पीपल स्पेशली इंडिया में रहकर, लाइक बीइंग एन इंडियन, आयुर्वेदा हमारे लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा उपकार था जो हमें ना मिला है। Correct. सबसे बड़ा एक है ना जिसे कहते हैं आशीर्वाद है। Correct. पर हम उसको यूज ही नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। आई वुड लाइक टू लेट पीपल नो कि क्या है ये हमारी इंडियन किचन See, कैसे भरपूर है। आयुर्वेदा का सबसे पहले मीनिंग क्या है? आयुर्वेदा मतलब आपकी उम्र, आयु आयुर्वेदा, यस। कि हम वेदास में से आपकी उम्र को बढ़ाने का तरीका। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे बड़ा सीक्रेट फिट रहने का है कि खुद रसोई में जाके खाना बनाओ। अच्छा। ठीक है, जो कोई करना नहीं चाहता। नहीं। मैं अपने लिए बोलती हूँ, मैं इतना बिज़ी रहती हूँ कि मुझे शायद समय नहीं मिलता है कि आई कैन गो एंड कुक। बट आई विल स्टिल गो एंड पार्टिसिपेट इन माय किचन कि ठीक है, ये बनेगा, ऐसा बनेगा, इतना तेल, इतना ये एक्सपायरी आइटम्स हटा दो। तो सारी बीमारियों का जुगाड़ या उनके रिवर्सल्स हमारी रसोई में ही है। हमारी रसोई हमारी सबसे बड़ी दवाघर है। ठीक है? अब चाहे उसमें कोई भी बीमारी हो या छोटे बच्चे को बड़ा करना हो, उसका प्रोटीन, कार्ब्स सब चीज़ें, हमारे सारे स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस में इतनी ताकत है कि अगर कोई इंसान सच में सही तरीके से खाना खाए, सही कॉम्बिनेशंस और सही समय पे खाए, तो पहली बात वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, दूसरा कभी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। वाह। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, अभी आई थिंक केमिस्ट पे 2 दवाइयाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। कॉन्स्टिपेशन एंड स्लीप, सीरियसली यार। करेक्ट? आप जाएँगे दुकान पे, आपको इतने टाइप के चूर्ण या लैक्सेटिव्स या सिरप्स कॉन्स्टिपेशन के लिए एंड इतने टाइप के गमीज़ एंड ऑल दोज़ बाहर न्यू के फैंसी थिंग्स कि ये खाएँगे एंड तो आई नींद आ थिंक वेट जाएगी। लॉस भी बहुत ज्यादा या दिख रहा है। अब आप मुझे बताओ, जब हम वापस जाते हैं तो पेट साफ होना और सोना तो बेसिक चीज़ थी हमारी बॉडी की। हाँ ये उसकी। तो बेसिक ब्यूटीफुल मतलब मशीन है ना हमारा शरीर, तो एक
तो ये तो हमारा शरीर सीख के ही आया था कि जो खाओगे वो सुबह उठ के निकालोगे और रात को सोओगे। लेकिन अभी हमारा खाना-पीना या ये रेस टू बिकम फिट इन द मोस्ट क्विक मैनर या इतना ज़्यादा हो गया है कि हमने अपने 2 चीज़ें बिल्कुल डैमेज कर दी हैं। स्लीप, आइदर वी आर स्लीप डिप्राइव्ड और वी आर नॉट स्लीपिंग, हम सो ट्रू नहीं रहे, ट्रू इतना ट्रू स्ट्रेस है। एंड दूसरा आपका डाइजेशन, जो आपके गट पे इतने प्रोडक्ट्स बिकने लगे हैं मार्केट में। टू बी ऑनेस्ट अनु, कई बार मुझे ऐसा लगता है जब मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ कि क्या मेरे को ये ट्राई करना चाहिए, क्या मैं सही में ऐसा तो मुझे नहीं कि मैं गट का ले कॉन्सेप्ट नहीं ना लास्ट ईयर पता चला था ऑनेस्टली, मतलब क्योंकि हाँ आई एम बीइंग इनटू सोशल मीडिया एंड करेक्ट। डिजिटल मार्केटिंग। हाँ मतलब ये सब चीजें पता है, पर Yeah, ये एग्जैक्टली वर्ड्स, और अब मैं गोइंग फॉरवर्ड इस एक साल में yeah, मुझे इतना गट करेक्ट। के बारे में मुझे नहीं पता था Yeah. ये हो क्या रहा है ये। करेक्ट। तो आप देखो ना, ये सब मार्केटिंग है आज, क्योंकि मार्केट में इस चीज की डिमांड है, तो 50 टाइप के प्रोटीन शेक्स, 50 टाइप के गट फिक्सर्स, मूड फिक्सर्स, यू नो, फूड फिक्सर्स राइट। लेकिन अगर आप अपनी रसोई में जाओ तो हमारी रसोई में मुलेठी, अश्वगंधा, गिलोय, कड़ी पत्ता, ये सारी इतनी चीजें हैं जिनसे आपका पेट और आपकी नींद दोनों पे काम किया जा सकता है। इवन सिंपल बात है, अगर किसी को सिर्फ सच में ये सोचना है कि चलो अभी बिल्कुल छोड़ देते हैं, इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेट मी गो बैक टू माय बेसिक्स, सिर्फ रसोई में जाके अपने हाथ से फ्रेश खाना बनाएं, बासी खाना ना खाएं, और उस खाने में सब्जियां और दालें थोड़ा ज़्यादा बनाएं। सिर्फ रोटी, ब्रेड, चावल नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है, कार्ब्स भी ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग रोटी, चावल, ब्रेड खाना छोड़ चुके हैं क्योंकि ग्लूटेन अच्छा नहीं होता। क्योंकि नहीं, सी अगेन अनु, ये सो अब आपने अगर ग्लूटेन बोला तो बहुत सारे लोग ग्लूटेन फ्री हो गए, स्पेशली बहुत सारी औरतें। तो जिन लोगों को स्किन डिजीज हुई थी, वहां पे ग्लूटेन को बोला गया था कि छोड़ दो। अच्छा। या जिनको आईबीएस हुआ या आईबीडी, मतलब आपके पचाने की क्षमता वीक हो गई है, तो वहां पे ग्लूटेन बोला गया कि उसको बंद कर दो। ग्लूटेन एक गम होता है आपके हाँ आटे में, तो वो बॉडी पचा नहीं पाती। हम सब गेहूं खा के ही बड़े हुए हैं राइट। हम मैं तो स्पोर्ट्स में थी हमेशा, मैंने हमेशा ही गेहूं खाया है, ठीक है। लेकिन ग्लूटेन फ्री होने से आपकी स्किन और आपके आईबीडी या आईबीएस पे काम किया जा सकता है। उस वजह से आप क्योंकि हेल्दी खाने लगते हो तो वेट लॉस हो जाता है। अब आपने बोला कि सोनम मैं ग्लूटेन फ्री हुई क्योंकि हाँ मुझे स्किन इश्यू था, मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने बोला, बट सोनम मैंने 4 किलो वेट भी कम कर लिया। हाँ तो अब सामने वाली लेडी क्या सोचेंगी कि ग्लूटेन अब तो छोड़ा ग्लूटेन वेट। फ्री करते हैं, मेरा भी आई वजन कम। ऑल्सो ट्राइड दिस थिंग बट ऑनेस्टली मुझे तो समझ नहीं आया। एग्जैक्टली, यू डोंट हैव टू। जितना जितना अपनी, देखो आप एक बार में 2 रंग पहन के बैठे हो ना, ऐसा तो नहीं ना सारे रंग, सारी ज्वेलरी सारे एक ही दिन पहनोगे। इसी तरीके से अपने खाने की प्लेट को जितना सिंपल रखेंगे ना, उतना बेटर है एक बारी में। हमें हर बारी 36 भोग नहीं करने, हमारे पेट में क्षमता नहीं है टू ब्रेक डाउन सो मेनी वैरायटी ऑफ फूड एट वन टाइम। तो ओके जितना अपने आहार को सिंपल रखेंगे उतना आप बेटर पचा पाएंगे। फिर जो हम ये सैलेड्स बनाते हैं, हम सैलेड तो मतलब इसका मतलब है हम 5 या 6 तरीके के वेजिटेबल्स हम्म, मिला देंगे, कुछ हम्म, फ्रूट्स भी मिला देंगे, उसमें कुछ हम्म, सीड्स मिला देंगे और उसको हम्म, टेस्टी बनाने हम्म, के लिए हम्म, थोड़े से हम्म, सिरप मिलाएंगे, देन हम्म, अच्छे से मसाले मिलाएंगे, एंड देन वील हम्म, थिंक हम तो हम्म, बहुत हेल्दी खा रहे हैं, आज तो मैंने हम्म। सिर्फ सैलेड खाया है। तो दिस इज राइट। अगर आप एक सैलेड खा रहे हो तो वो सिर्फ एक सैलेड हो गई। कई लोग क्या करेंगे कि हमने तो कुछ खाया नहीं, सिर्फ सैलेड ही तो खाई है, अच्छा हमने कुछ नहीं खाया, हमने स्टार्टर्स ही तो खाए हैं अब भाई स्टार्टर्स में सब्जियां चली गई ना पेट में आपके। तो अगर आप सैलेड एज अ होल मील खा रहे हो इट्स ओके, बट उसके बाद आप बोलोगे अभी हमने सिर्फ सैलेड ही खाया है तो लेट मी ईट मोर। मोर। या इसी सैलेड में आप 3 टाइप के प्रोटीन्स एक बार में डाल रहे हो, मान लीजिए आपने टोफू भी डाल लिया, हाँ काला चना भी और हमस भी। यू कांट ओवरलोड योर टमी, आपका पेट डाइजेस्ट नहीं कर आई थिंक हम पाएगा। ये करते हैं, लाइक स्पेसिफिकली मुझे लगता है मॉम्स करती हैं बच्चों के साथ कि ऐसा है ना, क्योंकि अब बच्चे ना बहुत पिकी ईटर्स होते हैं। सो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि वो इतना तो खाएंगे, अब उसी को इतना रिच बना देते हैं, उसमें जो मतलब नट्स के पाउडर ना पीस के हम डाल देते हैं, उसके अंदर हम अंडा भी डाल देते हैं थोड़ा सा ना, अंडे से मतलब ना बैटर बना देते हैं, उसके अंदर उसका पाउडर Yeah, 2 चम्मच yeah, पाउडर ये डाल देते हैं। yeah. इट मेक्स इट सो ओवरलोडेड फॉर अ चाइल्ड्स टमी। Tell me one thing. I also have a daughter. She's 11 years old. Okay. बच्चे पिकी ईटर्स कैसे बने?
जो उनको घर में दिख रहा है, हाँ, आज एक वेजिटेरियन बच्चा घर में वेजिटेरियन बढ़ेगा, एक नॉन वेजिटेरियन परफेक्ट। बढ़ेगा, है ना? तो हमने ही बच्चों को पिकी ईटर बनाया ना, कि आप खा नहीं रहे हो तो चलो आप भूखे सो जाओगे। कोई बच्चा भूखा नहीं सोता। We have given them these options, we have spoiled them, and they see us. They see us that that we are all over the place, तो बच्चे भी all over the place रहेंगे ना। तो अगर हम घर में सिंपल खाना रखेंगे कि हफ्ते में 2 दिन ही बाहर में या 1 दिन बाहर गए, खिचड़ी इज़ माय स्टेपल, रोटी सब्जी इज़ माय स्टेपल, बच्चा किस हद तक नखरा करेगा? टेस्ट बड डेवलप करेगा ना। लाइक आई विल टेल यू, माय डॉटर टिल डेट हैज़न्ट टेस्टेड सोडा और कोल्ड ड्रिंक because there is no cold drink in my house. Now she has started because she's started to ask me that I want to have it because the peer pressure or the social gimmick. बट अब आप ऑफर ही नहीं करोगे घर में वो चीज, क्योंकि हमें ये डर रहता है मेरा बच्चा नहीं खा रहा, तो मैं हाँ, जबरदस्ती। क्योंकि ये चीज, लेकिन पता है, हाँ, लाइक देयर आज, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट जो मैंने दिल्ली एनसीआर स्पेसिफिकली में देखा है ना, culture of having a bar at home, Yeah. even when they are having it or they are not having it, is very common. Yeah. And because it is kind of a status symbol शायद बहुत लोगों के यहाँ पे, and I don't have it, but हाँ, the kids never, they have not Yeah. seen it, और उनको ये चीज पता है ही Correct. नहीं कि क्या है, but when they go out, Yeah. and when they see their friends के घर पे जाते हैं, देखते हैं, they come home and they, if it is bad, वो लोग ले रहे हैं, वो, like if it is bad, then why they are taking Yeah. it? Yeah. ये ऐसा क्यों होता है ये? See, देखो ये तो मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी इंडिविजुअल हाँ, डिसीजन। but ये peer pressure हमारे ये peer इमोशनल pressure है। ईटिंग को कितना ज्यादा इफेक्ट करता है? 100%, and especially I think जो teenagers बच्चे हैं या these youngsters 20s mid-20s, again the point is I'm a very spiritual aligned person. I do party also, but I'm a very spiritually aligned person, and स्पिरिचुअलिटी आपको यही तो सिखा रही है, और आप अपने बच्चों को भी यही सिखाओगे कि आपको किसी के प्रेशर में आके कुछ नहीं करना है। यू हैव टू मेक अ चॉइस। इफ योर चाइल्ड इज मेकिंग अ चॉइस टू ड्रिंक अल्कोहल, he should or she should own up Yeah. कि मैंने पिया है, not because I wanted to be a part of that crew, but I didn't feel like, but मुझे पीना पड़ा। Similarly, like आज अगर मैं वेजिटेरियन हूँ बाय चॉइस एंड मेरे सारे दोस्त नॉन वेजिटेरियन हैं, अब मैं अगर प्रेशर में रहूं, ठीक है, वो मेरी कॉल है। अगेन ऐसा कपड़ों में भी, अगर आप एक स्मॉल टाउन में जाएंगे एंड आप वो आपके प्रेशर में आके दे स्टार्ट वेयरिंग क्लोथ्स, दे आर नॉट कंफर्टेबल, वो कब तक पुश करेंगे? तो जो इमोशनल ईटिंग है ना, ये बचपन में अगर हम अपने बच्चों को सही तरीके से दें तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो हम कब देंगे अनु? जब हम खुद देंगे। हम नहीं उस प्रेशर में आ रहे, तो हम अपने बच्चों के आगे एग्जाम्पल क्या सेट करते हैं ना, कि ओ मम्मा इतनी मोटी हो गई, मम्मा इज नॉट लुकिंग नाइस, मम्मा इज पुट ऑन वेट, और मम्मा हैज टू गो फॉर अ पार्टी ना, तो आई नीड टू पुट अप मेकअप। तो हम इन चीजों को नेचुरल कर रहे हैं ना। हाँ, तो गलती तो नहीं, हमारी है definitely, ना, हाँ, कि हम जो चैनल चलाएंगे वो वही तो देख के हाँ, बड़े हो रहे हैं। नहीं, इट्स अ वेरी फैक्ट, लाइक बिकॉज है ना, ये जो फैट डाइट्स है ना, वी आर एक्चुअली मिसिंग, क्योंकि अब अगर हम लोगों की एज में अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, एंजाइटी की, हम डाइट की, मोटे हो, मैक्सिमम लोग हम मिलते भी एक दूसरे से, यार तू मोटी हो गई, या यू हैव लॉस्ट वेट। नहीं, दिस इज द फर्स्ट थिंग आई This is थिंक, very sad. स्पेसिफिकली कम्युनिटीज में, गर्ल्स में, हम बोलते हैं वी सपोर्ट ईच अदर, लेकिन हम ये कमेंट जरूर करते हैं मन में, अगर मुंह पे नहीं बोलते तो मन में जरूर करते हैं। 100%। एंड यही मेरे दिमाग में चलेगा, मैं वही सर्च करूंगी, माय किड्स विल सी दैट Yeah. ओनली। आई वांट देम टू नो हाउ गुड वाज हमारा दादी नानी का, दैट हम लोग जो पहले खाते थे। आजकल के बच्चे अचारों से बहुत दूर रहते हैं, आजकल के बच्चे फैट डाइट जो हम लोग ढूंढते हैं, प्रोबेबली द कीटो डाइट, इंटरमिटेंट प्रोबायोटिक्स, अचार में सबसे ज्यादा प्रोबायोटिक है। अचार इज कंसिडर्ड टू बी, आई थिंक, क्योंकि वेरी डेंजरस। मार्केटिंग इंडस्ट्री ने उसको एक तेल वाली चीज बना दी, तेल और नमक, बस यही दो क्योंकि चीजें उनको अपने प्रोबायोटिक्स बेचने, अचार, पापड़, किमची, छाछ, ये हाँ। सबसे ज्यादा बेसिक प्रोबायोटिक्स है ना। लेकिन हमें क्योंकि पैसे देके एक चीज खरीदने को मिल रही है, तो हमें लग रहा है ये लेने से मेरा टमी एकदम ठीक रहेगा। Eating achar is not To a bad. little Yeah, to a extent, little extent, absolutely, obviously. because it's fermented, it goes long way back, and आप तेल को निकाल के इतना अचार दो, हाँ। कोई दिक्कत ही नहीं है, not at all, it's absolutely fine. But again, another point is कि आप अचार दे रहे हो बच्चे को, एक
रागी की रोटी के साथ, बट एट द सेम टाइम आप उसके स्नैक बॉक्स में लेस का पैकेट रख रहे हो, चोकोज रख रहे हो, चिप्स रख रहे हो, What's तो the कोई point? फायदा नहीं है What's the ना. point? Once in a while it's okay to have Maggie and chips, you've all eaten it, but you can't make it a regular dabba for your child, because वर्किंग मदर्स हैं, घर में इतने लोग रहते हैं, टाइम नहीं है, क्या दे, तो चिप्स इज कन्वीनियंट, Very convenient. है ना. तो ये तो गलती हम ही कर रहे हैं ना. What should can be like given to a child's dabba for the snack eating? वेरी सिंपल या आप घर के बने, चाहे फ्राइड ही खिलाना है ना, घर के बने मठरी हैं, मखाने हैं, शक्कर खारे हैं, आप फ्रूट्स रखो हफ्ते में 2 दिन, चने रखो, भेल रखो, एंड यू नो दोस गो बैक अ लिटिल बैक. व्हाई यू हैव टू बाय पैकेज. Just ask your mothers ना कि मम्मा आप क्या रखते थे हमारे डब्बों में. बेसिक बताऊं, मेरा एक टॉक था जिसमें मैंने सिर्फ इस चीज पे बात करी थी. ईट फूड विदाउट लेबल्स. जितने फूड प्रोडक्ट्स पे लेबल्स नहीं है ना, वो उतने ही हेल्दी हैं, विच मीन्स नॉन पैकेज फूड आइटम. या तो लेबल्ड चीजें मत खरीदो. फॉर एग्जाम्पल मेरे सर्कल में जब मेरी बेटी छोटी थी, सब जने अपने बच्चों को वो टेट्रा पैक जूस पिलाते थे. हाँ. बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, आई न्यू कि उस टेट्रा पैक एप्पल जूस में कितनी कैलोरीज है, कितना शुगर है, एंड कितने उसके साइड इफेक्ट्स हैं. मेरी डॉटर को मैंने कभी भी टेट्रा पैक जूस नहीं पिलाया. इट वॉज ओनली प्रॉब्ली व्हेन शी वॉज सिक एंड शी नीडेड अ शुगर स्पाइक. That is the only time we had it. So fresh made juices are good, but okay. So Anu, I don't go by the fact of giving juices. Juices उन लोगों के लिए जिनके पास दांत नहीं है. So true. फ्रूट या फिर जो बीमार है वो तो या ओल्ड एज में जिनको हमें क्विक स्पाइक देना है. जूस इज नॉट. बहुत सारे लोग वाटरमेलन का जूस निकाल के बच्चों को देते हैं. अब आप मुझे बात बताओ, इतने सारे तरबूज का इतना सा जूस निकले, अब मैं आपको बोलूं ये पियो वर्सेस पूरा तरबूज खाओ, आप पूरा तरबूज खा ही नहीं पाओगे. और अगर खा भी लोगे ना, मेंटली आप थक जाओगे. तो आपके ब्रेन को क्या सिग्नल मिला, मैंने इतना सारा तरबूज खाया. उस तरबूज को पचाने के लिए मेरे पेट को ज्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी, विच विल इवेंचुअली लीड टू वेट लॉस एंड लॉट ऑफ फाइबर. Whereas the moment I drank juice, quick, sugar spike, ब्रेन को लगा कुछ खाया ही नहीं है, एंड आपको 15 से 20 मिनट ना 1 घंटे में फिर भूख लग जाएगी, एंड कैलोरी दोनों इसमें ज्यादा गई क्योंकि फाइबर निकाल दी, यू आर जस्ट सिपिंग शुगर. So no to fruit juices. Only when you are sick, you're not able to eat, or your doctor tells you कि मौसमी का जूस पियो. Like I'll tell you the biggest blunder when I was a child, what my mom used to do, and you know they were not equipped, उनको इतना knowledge नहीं था. I was into sport. वो मुझे मौसमी के जूस में ग्लूकॉन डी मिला के हाँ, मैंने भी बहुत पिया है ये तो. Imagine कितना मैंने भी पिया है. कितना शुगर स्पाइक हुआ मुझे. हम 15 मिनट खेल के नहीं आते थे, आते ही पहले आपको या रोबजे का रसना रूह अफ़ज़ा is like रसना. Oh my god, right? And now if I would never buy these things, never. The only one bad thing which is there in my kitchen is that iced tea powder, because my daughter likes it. पर वो भी हम बहुत कभी कभी कुछ फूड प्रोडक्ट्स के साथ लेते हैं, या मेरे घर में अगर स्टाफ आता है, क्योंकि दे नीड दैट शुगर रश. हमें नहीं चाहिए, हम एसी के घरों में बैठे हैं, हम रिमोट भी उठ के नहीं लेते हैं, हम हर चीज बैठे बैठे कर रहे हैं, हमारा शरीर चल कहाँ रहा है, हम जिम जा रहे हैं शरीर चलाने के लिए. आप सोचो, मैं उस दिन बैठ के ऐसा सोच रही थी कि हम पैसे दे रहे हैं अपने शरीर को चलाने के लिए, राइट? आज की डेट में आप देखो, मैक्सिमम लोग, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं या कॉर्पोरेट के बच्चे हैं या हम लोग जो कॉर्पोरेट में, आप 1.5 घंटे जाते हो एक्सपेंसिव जिमिंग्स में, 1.5 घंटा शरीर को रगड़ते हो, और फिर पूरा दिन लैपटॉप के आगे एक जगह बैठे हुए हो. आपको ये सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं 1.5 घंटा वर्कआउट तो कराया, बट पूरे दिन आपकी बॉडी इज इन नो एनर्जी बर्निंग मोड. Yeah, I think वो झटका होता होगा बॉडी के लिए भी. ये पीस है कि मैं 1.5 घंटे तो कराया, आज का काम पूरा. But this will not make you reach your goals. You may still lose weight, you may still pump up, जो भी आपका टारगेट है. बट अगर आप एक सेहतमंद बॉडी की बात कर रहे हो, या वो बुढ़ापे की जो हमें शायद अब ना देखने को मिले, 80-90 में जहाँ लोग चल रहे हैं, फिट हैं, वो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि हम पूरा दिन फिर बैठे हैं और हम अपना 90 से 120 ग्राम प्रोटीन पे ध्यान दे रहे हैं, या हम हमारी थाली में देख रहे हैं इसमें कितना कार्ब्स है, इसमें कितना फैट है, ये मत दो वो मत दो. वो खाना नहीं है. फिर हम खाने को खाने की तरफ देख ही नहीं रहे ना. मतलब एक्चुअली व्हेनेवर वी
आपको मतलब जब मैं खाना परोस रहे हैं, हम पहले क्या देख रहे हैं इसमें, यार इतना कार्ब्स चला गया, इतना, हाँ, आई एम हैप्पी इसके अंदर मैंने 50 ग्राम प्रोटीन ले लिया है, और यू नो राइट अमाउंट ऑफ फाइबर आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। अनु जरूरी है, लेकिन हम ओवरडू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इन सोशल मीडिया। देर मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं अनु जो बिल्कुल रायते की तरह फैले हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है वो क्या खा रहे हैं। उनके घर में मैदा, चीनी, फ्राइड, लेट नाइट डिनर्स, उनके घर में इतनी बीमारियां हैं, तब भी वो चेंज होने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम अ स्पेस कि ये तो बेसिक तो नेचुरल है ना, इसमें क्या बदलना है, दवाइयां खा लो। एंड कैन वी रिवर्स जस्ट बाय ईटिंग हेल्दी हमारे किचन का, और यू कैन जस्ट लेट अस नो हाउ पीसीओएस जैसे हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो होती हैं, डायबिटीज, इफ आई टॉक अबाउट। Absolutely. I have cases right under my hand. By God's grace, we have reversed PCOD, PCOS, sugar reversal, blood pressure, conceiving, IVF, all through food and multivitamins. One of my very dear friends, she's going through anxiety and she's 45 years old. उसको डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल लिख दिया। मैंने अभी सुबह आपके यहाँ पे आने से पहले I told her you will not take it, and I've put her on Ayurvedic herbs. I said just do it for 3-4 months. Okay, she said मुझे pills का phobia. Fine, take Ayurvedic syrup. You can reverse all these. See, these are lifestyle diseases. So what is like, अगर क्योंकि PCOD I know, अब तो पहले मैं कह रही थी हर 6 से 7 6th और 7th गर्ल वाज हैविंग इट, लेकिन मुझे लगता है अब तो हर सेकंड गर्ल इज हैविंग। आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो सीधा मेटमॉर्फिन दवाइयों पे सीधा आपके बच्चे को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप पीसीओडी पीसीओएस से दूध पीना बंद कर दो, एंड देन आई हैव आल्सो डन दोस थिंग्स कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि बिकॉज इवन आई हैड पीसीओडी, तो हाँ दूध नहीं पीना है, या फिर ग्लूटेन अगेन इट इज अफेक्टिंग बैडली और इससे आपकी साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगे, एंड बिकॉज आई हैव माय डॉटर कैन आल्सो बी हैव। आप मुझे बात बताओ, व्हाट कैन आई डू? सो इसका पहला क्या होता है कि इट इज इम्बैलेंस। या इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि आपने हम ना क्या करते हैं कि यार मैं वर्कआउट तो कर रही हूँ ना, हाँ, तो बाकी चीजें तो अपने आप ठीक हो ही जानी चाहिए, जा तो रही हूँ रोज जिम, और और डाइट कर तो रही हूँ, तो एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, या नींद पे तवज्जो देने की क्या जरूरत है, या मेरी मानसिक स्थिति को ठीक करने की क्या जरूरत है, या मैं अपनी मानसिक स्थिति बाद में ठीक करूंगी, पहले वजन कम कर लेती हूँ। और अभी मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, तो मैं पहले स्ट्रेस पे फोकस करती हूँ, वजन को बढ़ने दो। जब मेरा लाइफ का ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तो मैं वेट लॉस की जर्नी, ये चीज ना मैं मेरे काउंसलिंग सेशंस में इतना ज्यादा मतलब फेस करती हूँ इस क्वेश्चन को। तो मेरा सिर्फ ये है कि ऑडियंस ये बात समझे, चाहे आप जो भी, अगर 12 साल के बच्चे भी ये बात समझ सकते हैं, टिल 50-60, imbalance is the cause of all these lifestyle disorders जो भगवान ने नहीं बनाई थी, ये हमने बनाई है। शुगर, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। अब ये इम्बैलेंस को या तो दवाइयाँ खा खा के चलाते रहो, कोई बात नहीं, चल जाओगे, दवाइयाँ हैं, हर चीज का जुगाड़ है। दवाई से कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन की दवाई खा लो, नींद नहीं आ रही, नींद की दवाई खा लो, हेयर फॉल की दवाई खा लो, या उन इम्बैलेंसेस को ठीक करो। अब इम्बैलेंस को बैलेंस करने का मतलब है आपका पूरा दिनचर्या, which means your thought process, your waking up time, your morning food items, your poop cycle, your meals, how freshly they are cooked, कितना बाहर का खाना है, मैदा, exposure to all these loud noises around you, alcohol consumption. I'm not saying don't drink it. I enjoy my wine once a week. I do, right? But it should be done with awareness, right? Ki what I'm drinking, I have to fix it or clean my system the next day. I can't do it बाद में करेंगे. और अनु, when I was going through my emotional disturbance, I didn't say कि यार सेहत को भाड़ में जाने दो, पहले इसको फिक्स करते हैं। जब मेरी सेहत साथ नहीं देगी, तो मैं अपनी मानसिक स्थिति को भी हैंडल नहीं कर पाऊंगी। बट डोंट यू थिंक इट्स गोस वाइस वर्सा? अगर मैं मेंटली फिट नहीं हूँ, तो मैं अपने हेल्थ पे ध्यान दे, मतलब अगर आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई डोंट फील लाइक टू डू एनीथिंग। एग्जैक्टली, ऑल द मोर रीजन टू लीव द बेड एंड जस्ट गो फॉर अ वॉक। बिकॉज जब आप वॉक करने जाओगे, तो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, आपके कोर्टिसोल लेवल्स बेटर होंगे। जब वो बेटर होंगे, तो आप मानसिक स्थिति को बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे। When I was going through a phase, every morning I would, no matter what, I would still go for my walk, चाहे मैं भजन सुनूं, चाहे मैं वॉकिंग मेडिटेशन करूं, but I knew
दिस विल कीप मी गोइंग, राइट? तो हम फीमेल स्पेसिफिकली ना अपने आप को इस तरीके से कंडीशनिंग करी गई है कि आप ही ने घर संभालना है, अगर आपने नहीं संभाला घर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सब अपने आप को सब संभालते हैं। आप अपने आप को संभालना शुरू करो। जब तक आप खुद नहीं संभालोगे, आपके बच्चे भी नहीं बड़े होंगे, ना ही आपके हस्बैंड्स और किड्स और व्हाटएवर हूसोएवर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज देखो, बायोलॉजिकली एज अ वुमेन आवर बॉडीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ मैन। मैं हमेशा ही कहती हूँ, एक औरत को 28 दिन अलग तरीके से भूख लगती है, क्योंकि उसके 28 दिन की साइकिल होती है। बिकॉज वी हैव एस्ट्रोजेंस, अ मैन हैज टेस्टोस्टेरोन्स। वो इवन एट द 90 द टेस्टोस्टेरोन्स कैन बी एट पीक। फॉर अस it will finish after 48. So our ability to react emotionally and physically is very different from a man. तो हम वो गोल्स ही नहीं रख सकते, इवन जिमिंग गोल्स जो एक आदमी रख रहा है 50 साल के बाद, क्योंकि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन है ही नहीं ना। तो अब फिर क्या बचता है कि आप आर्टिफिशियल चीजें कंज्यूम करनी शुरू कर दो जो मार्केट में बिक रही हैं, क्योंकि वो इमेजिंग ऐसा दिखाते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये तो रिजल्ट अब मेरे को मिलेगा ही। एग्जैक्टली। सो आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि मार्केटिंग है एंड किस हद तक आप एक्सटर्नल चीजें अपनी बॉडी में डालना चाहते हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट अ सिंपल लाइफस्टाइल, मतलब बहुत ही सिंपल, जो सबको बहुत परेशान ना होते हुए भी ऑप्ट कर सकते हैं, हाउ वुड यू डिवाइड दैट लाइफस्टाइल? लाइक मुझे क्या क्या चीजें कंज्यूम करनी चाहिए और अपने लाइफस्टाइल एक लाइक हाउ इज अ डे इन योर लाइफ लुक लाइक? टू स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट इट विद लाइक दिस। माय डे, सो आई वेक अप प्रीटी अर्ली, मतलब Okay. शुरू से ही, बिकॉज दैट्स हाउ आई हैव ऑलवेज सीन सनराइजेस। तो आई वेक अप वेरी अर्ली, उठ के आई वुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, फिक्स्ड है, चाहे वो प्लेन वाटर है या उसमें कोई हर्ब है। ओके, देन आई हैव माय मॉर्निंग चाय। मैं अपनी चाय नहीं छोड़ती, तो मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं वो बोलता है चाय मत छुड़वाना, ऐसे नहीं छुड़वाऊंगी, वो मेरा सुकून है आधे घंटे का। आई टेक माय चाय, आई मेडिटेट, आई लिसन टू भजन्स, एंड then it's a rush morning, morning things, and then I go for my workout. Now this can be swimming, walking, anything, and I listen to my body. In last 10 years my body has also changed. Now if I don't feel like, I will take it slow. I will not push myself to the gym, right? And बीच में मैं भी सोशल मीडिया के प्रेशर में आके जाके बहुत वेट ट्रेनिंग करना है, बट देन आई रियलाइज it's taking away the joy of my rest of the day. मुझे सोरनेस ज़्यादा हो रही है, और इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। सो एनी हाउ, आई डू माई मॉर्निंग चोर्स, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, देन आई एम वर्किंग, आई वर्क नॉन स्टॉप, एंड लंच इज माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, द मोस्ट नरिश्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील, जिसमें अच्छे से सब्जियां होंगी, सैलेड होगा, दही होगा, रोटी या किनुआ या जो भी मेरा मन कर रहा है, और वट एवर आई फील लाइक ईटिंग, चीलाज होंगे, वेरी नाइसली एंड पीसफुल। आई सिट ऑन द फ्लोर। आई डोंट नो कितने साल हो गए मैं फ्लोर पे ही बैठ के ज़मीन पे खाना खाती हूँ, और बहुत पीसफुल सब, बिकॉज आई स्टे विद माई डॉटर्स, तो वो स्कूल गई हुई होती है, तो मेरे घर में एकदम पिन ऑफ साइलेंस होता है, एंड देन आई ईट माई फूड, देन आई एम बैक टू वर्क, एंड देन I do very early dinners, so वो हो जाते हैं, and then evenings again work, or I catch up with couple of friends. So my day is very very sorted, simple सी life है मेरी। Very beautiful. Yeah, I don't get time to get bored, honestly. मेरे को ऐसा निकालना पड़ता है, आज बोर होएंगे कुछ नहीं करेंगे, so but it's busy. Tell me one thing. I mean, I wanted to know, जमीन पे बैठ के खाना. I mean, this was a culture जो हमारे है ना आयुर्वेदा में था, and onset of it, like पहले washrooms भी इंडियन होते थे, जो इंडियन स्टाइल। अब सब कुछ हम लोग बिना कुर्सी पे बैठे, तो अब वो जो आलती पालती मारने का वो हिसाब होता है, I don't think so. Many of the men or women can, they are able to do it. मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। सो मैं जब भी अगर फाइन डाइनिंग पे भी जाती हूँ, सो मैं ऐसा चेयर ढूंढती हूँ कि जहाँ पे मैं चुपचाप पैर क्रॉस करके बैठ जाऊँ। ये मेरी भी आदत है, ये मेरी, हाँ। तो बट इसके इतने बेनिफिट्स, एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। सो जब हम क्रिस क्रॉस करके बैठते हैं, सो हमारा जो मेन डाइजेशन एरिया है वो ये है, तो उससे हमारा जो हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन पावर बेटर होती है। वर्सेस इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस एंड ईटिंग, माय डाइजेशन विल बी स्लो। सो क्रिस क्रॉस बैठ के खाना खाने के बहुत बेनिफिट्स हैं। आप देखोगे आपका डाइजेशन, आपका पेट अच्छे से भरेगा, आपको क्रेविंग्स कम होंगी, क्योंकि खाना सही तरीके से नीचे तक जा रहा है। Even Japanese and Koreans, they have this sitting down and eating. गुड़गांव में जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं Japanese, they have their proper setup. Yeah, and there is multi-fold benefits. Okay,
ऑफ सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड ईटिंग। एक तो हो गया डाइजेशन। दूसरा, अगर आप आयुर्वेदा की बात करें तो जब आप जमीन पे बैठते हैं तो आप अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होके खाना खा रहे हैं। दैट मीन्स आपकी बॉडी धरती को Grounded है। ग्राउंडेड है। यहाँ पे नीचे चेयर पे देयर इज अ गैप, ओके, सो आप ग्राउंडेड नहीं हो। तो Wow. हम बात करते हैं ग्राउंडेड होके। I've read somewhere इससे हमें गैस भी ज्यादा बनती है because we are actually now just think imagine यस नीचे गैस है यस, and तो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, हाँ। वाटर है, तो आप जब जमीन पे बैठते हैं तो वो होता है। नाउ अगेन यू नो आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस थिंग कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो एक पॉइंट के बाद वजन को छोड़ देना चाहिए। हमें हमेशा ये टारगेट करना चाहिए कि मैं अपने बुढ़ापे में इंडियन टॉयलेट पे जाके वॉशरूम यूज कर सकूं। इफ यू आर एबल टू स्क्वाट and do the pee over there, your body is fit, doesn't matter 5 kilo up or down. But if you're not able to squat and use an Indian washroom, definitely आपका ये सारा शरीर जैम हो चुका है। फिर आप एक स्किनी गर्ल हो या आप 80 किलो की लेडी हो, doesn't matter. तो डोंट यू थिंक ये हमारा मतलब आजकल जो वजन बढ़ता है बेसिकली थाई एंड Absolutely. लोअर एब्डोमेन से ज्यादा बढ़ता है, ये मेजर रीजन पेल्विक अगर आप स्केलेटन इमेजिन करें हाँ तो पेल्विक एरिया में सबसे ज्यादा वेट गेन आ रहा है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जो सबसे कम यूज हो रहा है। सो स्क्वाटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर वुमेन। हमारे को स्क्वाट करना बहुत जरूरी है। किचन में खड़े खड़े स्क्वाटिंग करिए, काम करते पहले करते खाना भी करिए। हम लोग नीचे बैठ के रसोई ये होती सब थी जो हमारी। पुरानी चीजें है ना, इनको प्रूव नहीं किया गया था, ये नेचुरल थी। Yeah. तो इसलिए नहीं बोलता था कि नीचे बैठ के चूल्हा जलाओ या सिलबट्टे पे पीसो। हाँ। अभी ये सब करने के लिए हम पैसे दे रहे हैं जिम में। लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट? सुमो स्क्वाट्स करो, 50 टाइप के स्क्वाट्स करके आते हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट ये सब हमारी लाइफ के दिनचर्या से, विच इज फाइन। आज मैं भी जिम जाती हूँ बिकॉज मेरी अब जो जिस स्पीड से मेरी जिंदगी है, मैं शायद अपनी नॉर्मल लाइफ में वो ना एक्सरसाइजेस कर पाऊँ, बट बी इन अ कैलोरी बर्निंग मोड। वो होता है ना, खुद अपने काम करो। अभी हम जब घर बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपना घर बनवाया तो मुझे मेरे इंटीरियर ने बोला मैम बेड के ऊपर स्विच लगवा लीजिए ना ताकि हाँ वो सोते इजी हुए-" रहता है। मैंने कहा हाँ। बिल्कुल भी नहीं, आप दूर लगाओ ताकि मुझे जबरदस्ती इंटेंशनली उठना तो पड़े। अभी तो मैं यंग हूँ, कल को जब मैं और 60 अभी तो साल रिमोट वाले पर्दे मैंने and नहीं लगवाया। everything है। नो, ऐसे मैं भी जब मैं 60 साल की होंगी ना, जिस दिन मैं अपने बेड से उतर के लाइट बंद नहीं कर पाई ना, आई वुड नो that my body has given up.